नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। और आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है राजस्थान के लिए, राजस्थान का करंट अफेयर। और हम इसको इंडिया के लिए भी ले सकते हैं, इंडिया के करंट अफेयर के नज़रिए से भी देख सकते हैं। क्योंकि एमसेंड पॉलिसी है 2020, जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 2019-20 का जो बजट था उसमें इन्होंने अनाउंस की थी कि हम एमसेंड पॉलिसी, जिसको मैन्युफैक्चर सेंड कहा जाता है, ये पॉलिसी लेके आएंगे। और इसके तहत क्या किया गया है, ये क्यों लेके आए, इसके क्या फ़ायदे होंगे, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अशोक गहलोत जी ने इसको क्या कहा है कि गेम चेंजर साबित होगी। ये जो एम सैंड पॉलिसी है, इसके लिए क्या कहा इन्होंने कि क्या होगी, ये गेम चेंजर साबित होगी। गेम चेंजर क्यों होगी, जस्ट अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि क्यों लेके आए हैं। हुआ क्या था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान में बजरी खनन होता था, क्या होता था, बजरी का खनन किया जाता था, उसको बैन कर दिया था। कारण क्या था कि जो बनास बेसिन था, ठीक है, बनास बेसिन हुआ, चंबल बेसिन हुआ, इवन लूनी बेसिन हुआ, इन सब बेसिन में अवैध रूप से बजरी का खनन किया जाता था। और उसके बाद यहाँ का जो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट था, जो इकोलॉजी थी, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि ये जो ज़मीनें थी कटनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो क्या किया कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इसकी तरफ ढंग से ध्यान नहीं दे रही। इल्लीगल माइनिंग क्या थी, ये इल्लीगल माइनिंग थी। इल्लीगल माइनिंग की वजह से क्या था, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इस पे रोक लगा दी। अब हुआ क्या, उसके बाद भी आप लोग अभी भी देखेंगे तो अभी भी इल्लीगल माइनिंग चल रही है। और होता क्या है, क्योंकि इलीगल है, इस वजह से फॉर एग्जांपल पहले जो बजरी का ट्रक 2,000 रुपये का आया करता था, आज वो 7 से 8 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। कारण क्या है, जैसे इलीगल है, बीच में ट्रैफिक पुलिस वालों को देना है, टोल नाके वालों को देना है, तो सबको रुपए देते हुए आते हैं। अंडर द टेबल वाली बात है, अंडर द टेबल सबको रुपए दे जाते हैं, तो उसकी रेट अपने आप इंक्रीज हो जाती है। अगर ये लीगल माइनिंग होती तो 2,000 से ज़्यादा भी 3,000 ही होती है। डीजल वगैरह का, हम डीजल पेट्रोल का खर्चा मिला के देखेंगे तब। ठीक है, जैसे मजदूरों की तब से बढ़ गई और डीजल की रेट बढ़ गई, तो उन हिसाब से देखा जाए 2 से 3 बढ़ती, लेकिन इलीगल की वजह से क्या होगी, 7 से 8 होगी। तो इस वजह से जो मकान बनाने बहुत महंगे पड़ रहे थे लोगों को, ठीक है, महंगाई की मार बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। इस वजह से क्या हुआ, सरकार ये पॉलिसी लेके आई है, एम सैंड पॉलिसी। तो मैं बात करूं तो खान मंत्री हैं यहाँ पे, 2 से 3 चीजें हम लोग देखेंगे। खान मंत्री हैं और वही गोपालन मंत्री भी हैं राजस्थान में। गोपालन मंत्री भी हैं प्रमोद भाया जैन। प्रमोद भाया जैन है, तो इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था दिसंबर में ही कि हम ये पॉलिसी लेके आने वाले हैं। इसके तहत होता क्या है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर से अगर कोई वेस्ट बचता है, जैसे कौन सी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें पत्थर वगैरह, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े पत्थर उनका वेस्ट होता है। तो उनको मशीन से दबाया जाता है, मशीन से पुश किया जाता है उसको, और क्या बना दिया जाता है, उसकी सैंड बना दी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, बजरी कहते हैं। बजरी की तरह यूज इसको किया जाता है। तो ये देखो, ये है मशीन है बनाने की, ठीक है, ठीक, बड़े बड़े पत्थरों को पीसा जा रहा है, और ये एम सैंड है और ये रिवर सैंड है। अब इससे होगा क्या, एम सैंड बनाने का एक तो खर्चा, इसकी जो लागत है वो कम आती है। एम सैंड की जो लागत है वो कम आती है। उसके बाद एक चीज और इन्होंने बताई है कि अभी 20 यूनिट काम कर रही है एम सैंड बनाने की। 20 यूनिट जो है राजस्थान में वर्किंग है एम सैंड की, और 200 यूनिट और इसमें लगाई जाएगी। 200 यूनिट अभी प्रस्तावित है लगाई जानी। इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि जहाँ पे भी यूनिट लगनी है, उद्योग लगना है, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दूसरी बात, जो एम सैंड की यूनिट्स हैं, ठीक है, एम सैंड की जो यूनिट है उनको उद्योग का दर्जा दिया गया है राजस्थान में। किसका, उद्योग का दर्जा दिया गया है। उद्योग का दर्जा देने से क्या होगा कि जो उद्योगों के लिए छूट आती है, आयकर में छूट या फिर बिजली, जो भी टैक्स की छूटें हैं, तो उसमें फायदा होने वाला है इसको। तो इन्होंने बताया भी है कि जैसे कि एसजीएसटी में निवेश सब्सिडी हुई, विद्युत शुल्क हुआ, भूमि कर हुआ, स्टाम्प ड्यूटी हुई, तो इन सब में क्या मिलेगा इनको, छूट मिलने वाली है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो होने वाली है, क्या, जो बजरी की समस्या है, बजरी की समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। और सस्ती दरों पे, ऐसा नहीं महंगी, सस्ती दरों पे होगा ये। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हमारा जो एम सैंड पॉलिसी आई है इसके बारे में। और
इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, पूछेंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर अगर अगर पूछा जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या तो ये मंत्री का नाम, और उसके बाद 2019-20 के बजट में इसको घोषित किया गया था, अब लागू की गई है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स एंड एमसेंट पॉलिसी। थैंक यू।